कानपुर देहात में देश का भविष्य अपने परिवार का पेट पालने के लिए सड़कों पर कूड़ा बीन रहा है और लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने को मजबूर हुआ। जहां एक तरफ सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही, राहत कोष से लाखों रुपए का पैकेज भी दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाएं और राहत पैकेज कहां जा रहा है। वहीं कूड़ा बीनने वाले बच्चों से जब बात की गई तो बच्चों ने बताया कि उनके घर में लोग बीमार हैं। वहीं कुछ समय पहले बच्चे स्कूल पढ़ने गए तो शिक्षकों ने उन्हें भगा दिया था। तब से वो कूड़ा बीनने और भीख मांगने का काम कर रहे हैं। मामले को लेकर जब जिलाधिकारी नेहा जैन से बात की गई तो जिलाधिकारी नेहा जैन ने बताया कि ऐसे बच्चों और उनके परिवारों के बारे में जानकारी लेकर उनके भरण पोषण की व्यवस्था कराई जाएगी। ये हमारे पापा नहीं कमाते इसमें, अब मजबूरी है बिना। एक भाई एक बहन, हम। हाँ, एक बड़ा मम्मी। मम्मी है, वो यही काम करता है सालन में। देखिए, अगर ऐसा कोई प्रकरण है जो आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आ रहा है तो निश्चित ही जो जुवेनाइल जस्टिस है उसमें चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के तहत हम लोग एक जॉइंट टीम के माध्यम से जो श्रम विभाग है और प्रोबेशन विभाग है और एसडीएम के माध्यम से ऐसे बच्चों को चिन्हांकित करा के बाल कल्याण समिति के सामने रखेंगे और यदि बच्चों को किसी सुधार मतलब किसी बाल गृह में भेजने की आवश्यकता है, डिपेंडिंग ऑन दी एज वहाँ पे भेजेंगे और यदि उनके पेरेंट्स को काउंसिल करने की आवश्यकता है तो उसी प्रकार से हम लोग आवश्यकता अनुसार इस तरीके के कोई भी अगर प्रकरण आता है तो उसको गंभीरता से लेंगे। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चों के अभिभावकों के लिए या जनपद वासियों के लिए कोई संदेश? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो एक कच्ची मिट्टी की तरह है, उसको आप जिस शेप में ढाल देंगे उसी शेप में ढलेगी। तो यदि अपने बच्चों से आप श्रम करा रहे हैं, आप अभी उनका बचपन छीन रहे हैं कुछ पैसों के लिए, तो वो बिल्कुल भी मत करें। सरकार निःशुल्क एजुकेशन देती है। हम लोग राइट टू एजुकेशन के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से 1200 रुपये हर बच्चे को डीबीटी का भी मिलता है, जिससे वो अपनी यूनिफॉर्म और बैग और स्टेशनरी और जूते मोजे सब कुछ खरीद सकते हैं। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता पे अधिक ध्यान दिया जा रहा है, स्कूलों में कायाकल्प कराया जा रहा है और निपुण भारत। तो पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। विवेक, जिन बच्चों के हाथ में कॉपी किताब पेंसिल कलम होनी चाहिए वो बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं, और ऐसे में क्या मजबूरी सामने आ रही है इन बच्चों की? जब आपने इनसे बात की तो इन्होंने क्या कुछ बताया आपसे? जी, मनीष बताना चाहेंगे ये हालात जो हैं लगभग कानपुर देहात की हर सड़कों पर देखे जा सकते हैं। खास तौर पर जब ये हालात माती स्थित जहाँ मुख्यालय है जिले के सारे अधिकारी बैठते हैं, उस क्षेत्र में छोटे छोटे मासूम बच्चे उनके कार्यालय में जाकर कूड़ा बीन रहे हैं। यहाँ तक कि हाथ फैलाकर पैसे मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं जनपद के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं दोषी इसलिए है क्योंकि क्या उनकी निगाह इन मासूम बच्चों पर नहीं पड़ती है? वो अपनी लग्जरी गाड़ियों से बैठकर आते हैं, ऑफिस जाते हैं, उस मार्ग से बराबर निकलते हैं, तो आखिर क्यों बच्चों पर उनकी निगाह नहीं जाती है? अगर बात की जाए इन मासूम बच्चों की तो मासूम बच्चों ने साफ तौर पर बताया कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके सर पर पिता का साया नहीं है, घर में और भी छोटे भाई बहन है, माँ है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता जो श्रम का काम करते थे, एक्सीडेंट में वो दिव्यांग हो गए, अब वो किसी काम के काबिल नहीं बचे हैं। तो इन बच्चों ने अब दायित्व उठाया है, कहीं ना कहीं घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर के लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसके चलते वो सड़कों पर ऑफिसों में कूड़ा बीनते नजर आ रहे हैं। जगह जगह, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या कोई भी चौराहा हो, वहां पर भीख मांगने का भी काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।